निकरण का मतलब क्या होता है? हेलोजन समूह का जुड़ना। हेलोजन समूह का जुड़ना हमेशा याद रखनी है। जिसके अंत में कर्ण लग रहा है इसका मतलब जुड़ना। कौन जुड़ेगा? हेलोजन। कौन जुड़ेगा? हेलोजन। एल्केन। एल्केन का मतलब मान लेते हैं मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मैं लेता हूँ उदाहरण मेथेन का। किसका लेता हूँ? मेथेन का। यह विक्रिया दो हेलोजन की क्रिया। किसकी क्रिया? हेलोजन। यह विक्रिया दो प्रकार से होती है। एक तो अंधेरे में और एक आती है सूर्य के प्रकाश में। एक तो आती है अंधेरे में और एक आती है सूर्य के प्रकाश में। जब एल्केनों पर मतलब मेथेन पर हेलोजन की क्रिया करवाते हैं, जब मेथेन पर किसकी क्रिया करवाते हैं? हेलोजन की क्रिया करवाते हैं, तो अंधेरे में यदि अंधेरा हो तो एल्केनों पर हेलोजन की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। लेकिन जब हम मीथेन की क्रिया हेलोजन की मीथेन पर हेलोजन की क्रिया यदि हम एच न्यू मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया देते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश क्या हो? एक तो हो तीव्र और एक क्या हो? मंद। मतलब यदि मेथेन पर हम हेलोजन की क्रिया करवाते हैं और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यदि सूर्य का प्रकाश तीव्र गति का हो, सूर्य का प्रकाश क्या हो? तीव्र मतलब तेज गति का प्रकाश हो, तो ये हेलोजन समूह है एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं और स्वयं जुड़ जाते हैं। तो बताओ इस पर कितने हाइड्रोजन है? 4। और 4 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं तो बताओ कितने हेलोजन समूह जुड़ते हैं? 4। और हेलोजन को हम दिखाते हैं अक्स। किसे दिखाते हैं? अक्स से। कोई दिक्कत है? यदि मंद गति से अभिक्रिया होती है, यदि सूर्य का प्रकाश क्या ले लिया जाए? मंद। मंद ले लेते हैं तो एक एक हेलोजन परमाणु क्या करता है? एक एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है। एक एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर देता है? प्रतिस्थापित। और तीव्र होगा तो सभी हाइड्रोजन परमाणु क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? प्रतिस्थापित। इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं एल्केनों का हेलोजनीकरण। क्या कहते हैं? एल्केनों का हेलोजनीकरण। एल्केनों का हेलोजनीकरण क्या होता है कि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर हेलोजन समूह का स्वयं का जुड़ना क्या कहलाता है? एल्केनों का हेलोजनीकरण। क्या कहलाता है? एल्केनों का हेलोजनीकरण। एल्केनों का हेलोजनीकरण हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है या अंधेरे में। अंधेरे में तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। सूर्य का प्रकाश भी दो प्रकार का होता है, एक तो तीव्र और एक आता है मंद। तीव्र गति का प्रकाश होता है, उसमें एल्केन का सभी हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु हटा देता है और मंद प्रकाश में एक एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाता है और स्वयं जुड़ जाता है। कोई दिक्कत है? और यदि एल्केनों पर फ्लोरीन की क्रिया करवा देते हैं तो अभिक्रिया हो जाती है अनियंत्रित। क्या हो जाती है? अनियंत्रित। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अत्यधिक क्रियाशील होता है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है और अभिक्रिया क्या हो जाती है? अनियंत्रित हो जाती है। अभिक्रिया क्या हो जाती है? अनियंत्रित। ठीक है। और अनियंत्रित अभिक्रिया होते ही बताओ किसका निर्माण कर लेगा? ये निर्माण कर लेगा 4HF और बाहर क्या निकाल देगा? C। बाहर क्या निकाल देगा? C। इसलिए ये अभिक्रिया क्या हो जाती है? अनियंत्रित। क्या हो जाती है? अनियंत्रित। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे वाली रिएक्शन, उसमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ। या इससे पहले एक रिएक्शन और है, एल्किन पर हाइड्रोजन हेलाइड की क्रिया। एल्किन पर हाइड्रोजन हेलाइड की क्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं एल्किन पर हाइड्रोजन हेलाइड की क्रिया। एल्किन पर हाइड्रोजन हेलाइड की क्रिया। एल्किन का सूत्र लिख लेते हैं। मैं उदाहरण लेता हूँ प्रोपीन का। किसका लेता हूँ? प्रोपीन का। ये प्रोपीन है। इस पर यदि हाइड्रोजन मान लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करवाते हैं। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करवाती है। जब एल्किन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करवाते हैं तो देखो बनता क्या है। एक तो आता है
मार्कोनिकोफ नियम, मार्कोनिकोफ नियम, और एक आता है एंटी मार्कोनिकोफ नियम, एंटी मार्कोनिकोफ नियम, एंटी मार्कोनिकोफ नियम। देखो मार्कोनिकोफ नियम ये कहता है जब एल्किन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ब्रोमाइड समूह एल्किन के इस प्रकार के कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिसमें कार्बन परमाणु पर तो क्या हो, दो कार्बन परमाणु के बीच में क्या हो, द्विबंध। एक कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा और एक पर क्या होती है, कम। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक पर कम और एक पर क्या होती है, ज़्यादा। हाइड्रोजन हमेशा जाते हैं ज़्यादा वाले पर, किस पर, ज़्यादा वाले, और ब्रोमाइड किस पर जाते हैं, कम हाइड्रोजन परमाणु पर। कैसे कि यदि ये पाई बंध है टूटता है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ ले जाते हैं, इस पर क्या आएगा माइनस और इस पर क्या आएगा प्लस। प्लस पर कौन जुड़ेगा, इस पर प्लस और इस पर क्या आएगा माइनस। तो हम तो ये प्रकृति देखते हैं, लेकिन मार्कोनिकोफ नियम यही बात कहता है कि इस कार्बन परमाणु के बीच में है द्विबंध। द्विबंध में एक कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन ज़्यादा और एक पर क्या है, कम। ज़्यादा वाले हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन और कम वाले के पास ब्रोमाइड जुड़ जाते हैं। देखो कम वाले के स्थान पर तो जुड़ जाते हैं Br और अधिक वाले पर जुड़ जाते हैं CH3 और बनता क्या है, 2 ब्रोमो या आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या बन गया, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बन गया। तो बन गया एल्किल हैलाइड। क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया। ठीक है, इस नियम को कहते हैं मार्कोनिकोफ नियम। क्या कहते हैं, मार्कोनिकोफ नियम। और एंटी मार्कोनिकोफ नियम ये कहता है कि जब एल्किन पर किस पर, जब एल्किन पर यदि हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करवाई जाती है तो यदि उपस्थिति दिखवाते हैं प्रोक्साइड, क्या दिखा देते हैं, प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवा देते हैं तो ये ब्रोमाइड तो जुड़ जाता है अधिक हाइड्रोजन वाले परमाणु पर और ये जुड़ जाता है कम वाले पर। तो बताओ कंडीशन क्या हो जाएगी, CH3 CH2 Br बन जाता है 1 डिग्री। क्या बन जाता है, 1 डिग्री। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकोफ नियम या प्रोक्साइड का प्रभाव। एंटी मार्कोनिकोफ नियम या प्रोक्साइड का प्रभाव कहा जाता है। तो मार्कोनिकोफ नियम तो ये होता है कि जब यदि एल्किन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करवाई जाती है तो ब्रोमाइड जुड़ जाते हैं कम हाइड्रोजन परमाणु वाले कार्बन पर और हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं अधिक वाले पर। इसे कहते हैं मार्कोनिकोफ नियम। और एंटी मार्कोनिकोफ नियम ये होते हैं कि जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये ब्रोमाइड तो जुड़ जाता है अधिक हाइड्रोजन परमाणु वाले पर और हाइड्रोजन जुड़ जाता है कम वाले पर। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकोफ नियम। मार्कोनिकोफ नियम के उल्टा कौन सा नियम होता है, एंटी मार्कोनिकोफ नियम। एंटी मार्कोनिकोफ नियम ये प्रोक्साइड की उपस्थिति में होने के कारण इसे कहते हैं प्रोक्साइड प्रभाव, या दूसरा आता है ख़नास का प्रभाव। ये इसका दूसरा नाम क्या होता है, ख़नास का प्रभाव। ठीक है, इसके बाद में तीसरी रिएक्शन होती है मोनोकार्बोसिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से किसका निर्माण कर देते हैं, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। देखो कैसे, पहले तो आपको ये समझना होगा मोनोकार्बोसिलिक अम्ल क्या होते हैं। पहले आपको क्या समझना है कि मोनोकार्बोसिलिक अम्ल क्या होते हैं।
मोनोकार्बोसिलिक अम्ल क्या होते हैं? मोनोकार्बोसिलिक अम्ल ये होते हैं, ये कार्बोसिलिक अम्ल और सिल्वर लवण। ये तो मोनोकार्बोसिलिक मतलब एक COOH समूह जुड़ा होता है, मोनोकार्बोसिलिक अम्ल कहलाता है। यदि इसको मैं हटाकर और यदि Ag जोड़ देता हूँ तो इसे कहते हैं मोनोकार्बोसिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। मोनोकार्बोसिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। यदि मैं इस पर ब्रोमाइड की क्रिया करवाता हूँ, किसकी क्रिया करवाता हूँ? ब्रोमाइड की, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, तो देखो हिंट देखो, ये बन गया R, नीचे आ गया Br, इस तरफ आ गया Br और बीच से बंद टूट जाता है। देखो बीच से निकल गई CO2 गैस। कौन सी गैस निकल गई? CO2 गैस। प्लस बन गया RBr, एल्किल ब्रोमाइड, प्लस सिल्वर ब्रोमाइड और बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं, इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? हुंस-डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होती है कि जब मोनोकार्बोसिलिक अम्लों के सिल्वर लवण पर मैं ब्रोमीन की क्रिया करवाता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकलते हैं। इस अभिक्रिया का नाम होता है हुंस-डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हुंस-डीकर अभिक्रिया। ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन या रिपीट हो जाए। इसके बाद में लास्ट रिएक्शन होती है प्राथमिक एमीन से। किससे? प्राथमिक एमीन से। और इसके बाद में आपकी विरेचन की अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आता है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अच्छी तरह से आप समझ गए हैं कि प्राथमिक क्या होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं, तृतीयक क्या होते हैं। प्राथमिक एमीन का एमीन होते हैं अमोनिया उत्पन्न। यदि अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु में हटाकर एल्किल समूह जोड़ देता हूँ तो बना समूह कहलाता है प्राथमिक एमीन। क्या कहलाता है? प्राथमिक एमीन। यदि अमोनिया का दो हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर दो एल्किल समूह जोड़ देता हूँ, बना समूह कहलाता है द्वितीयक एमीन। क्या कहलाता है? द्वितीयक एमीन। और यदि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु हटाकर मैं एल्किल समूह जोड़ देता हूँ तो बना समूह क्या कहलाता है? तृतीयक एमीन, द्वितीयक एमीन और प्राथमिक एमीन। ठीक है, अब हमें अभिक्रिया किससे करवानी है? प्राथमिक एमीन से। किससे करवानी है? प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन पर हम क्रिया करवाएंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड की। किसकी क्रिया करवाएंगे? नाइट्रोसिल क्लोराइड की। देखो आगे, देखो लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर की। इस चैप्टर का मतलब हेलो एल्केन की विरंजन अभिक्रियाओं में लास्ट। देखो प्राथमिक एमीन पर हम किसकी क्रिया करवाते हैं? नाइट्रोसिल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं। इस नाइट्रोसिल क्लोराइड का दूसरा नाम होता है टिल्डेन अभिकर्मक। क्या होता है? टिल्डेन अभिकर्मक। अब देखो हम क्रिया करवाते हैं, थोड़ा सा हिंट देखो, ये है प्राथमिक एमीन। कौन सा एमीन है? प्राथमिक एमीन। साधारण नाम लिखते हैं एल्किल एमीन। और यह नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड की संरचना देखते हैं तो इस प्रकार से होती है, ये होती है इसकी संरचना नाइट्रोसिल क्लोराइड की। अब इस नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि हमें जल कणु बाहर निकल जाए। एन के नीचे एन, डबल बॉन्ड ओ और Cl। इस प्रकार से हिंट है। तो बताओ N2 गैस, H2O और एल्किल क्लोराइड प्लस N2 प्लस H2O बाहर निकल जाते हैं और निर्माण किसका हो जाता है? एल्किल क्लोराइड का। किसका हो जाता है? एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये सोच कर बताना है, ये तो देखो रिवीजन के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, तेज़ बोल रहा हूँ, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, और आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके आगे थोड़ा सा रिवीजन और देख लेंगे कि आगे कल वाली क्लास में देखेंगे कि जो एल्किल हैलाइड है इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, और इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। उसके बाद में हम चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे हेलो एरिन वाला। कौन सा?
हेलो अरीन वाला। धन्यवाद।